अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त अल्लाह के फजल करम से खैर औफियत से होंगे। अजीज साथियों, अभी हम मौजूद है बाबा नगरी वांगत में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक घास का मकान आपको नजर आता होगा। दरअसल ये कोई मकान नहीं है, बल्कि ये जो यहाँ के लोग हैं, जो बाबा नगरी वांगत के जो रहने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से जो माल मवेशी के लिए विंटर में जो घास रखा जाता है, तो उस घास को इसी स्टाइल में और इसी डिज़ाइन में जो है वो बना के रखा जाता है। और ताकि जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो विंटर में इसी तरीके से घास को जो है वो सेटल करके रखा जाता है। यहाँ पे घास का आप देख सकते हैं, ये मेरे कैमरामैन आपको क्लियर दिखाते होंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा ये यहाँ पे घास जो है वो रखा गया है और किस तरीके से रखा गया है। तो हम इंशाल्लाह आपको इसके चारों तरफ ले जाएंगे और आपको पूरा दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, जो ये हमारा कश्मीर है पुंछ राजौरी को छोड़कर, क्योंकि पुंछ में इस तरीके के आपको मिलते होंगे जो घास रखा जाता है, इस तरीके से रखते हैं विंटर के लिए। लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो कश्मीर में मैंने फर्स्ट टाइम ये बाबा नगरी वांगत में यहाँ पे देखा और मैंने मुनासिब जाना कि आप दोस्तों के साथ ये जो है शेयर करना ज़रूरी है। किस तरीके से ये बनाया गया है, इसका कारीगर, इसका बनाने वाला जो है उसने किस तरीके से इसको बनाया हुआ है, और इसके ऊपर जो घास की रस्सियां जो है वो बनाई हुई है, और हम इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आगे। तो जैसे कि आपको मैं ये एक वाला साइड दिखाता हूँ, ये पूरा साइड मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि वो पूरा दिखाएं। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे घास जिस तरीके से रखा गया है, इसके ऊपर जो ये रस्सियां हैं, ये रस्सियां घास की बनाई गई हैं और एक बेहतरीन अंदाज में जो है वो घास यहाँ पे रखा गया है। इसको गोजरी लैंग्वेज में गाड़ी कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है इसका बनाया गया है। और इसके कारीगर जो है उनकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा घास जो है वो इस तरीके से रखना ये बड़ी बात है। तो ये आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल इसको एक मकान की शेप जो है वो मिली हुई है। और एक आपको हम यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये घास जो है वो रखा गया है अपने माल मवेशी के लिए। जो यहाँ के लोग भैंसें रखते हैं, जो यहाँ के लोग जो माल मवेशी रखते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि वो आगे का जो व्यू है यहाँ का वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लोग जो है वो किस तरीके से आबाद है। और ये जो वांगत लार का जो एरिया है बहुत ही खूबसूरत एरिया है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और इन पहाड़ों के दामन में ये सारी बस्ती जो है वो आबाद है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है वो यहाँ को हमें देखने को आज भी मिल रहा है। हालांकि अगर हम मौसम की बात करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि धुंधला सा नज़र आता है, लेकिन जब यहाँ पे क्लियर होता होगा तब यहाँ का व्यू जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो हम कैमरा में कैच कर सकते हैं। लेकिन आज उतना ज़्यादा शायद आपको क्लियर ना दिखता हो, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है और इस खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के लोग भी बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के लोग जो है वो अपने माल मवेशी के लिए किस तरीके से ये घास जो है इकट्ठा करते हैं। ये सारी अपनी ज़मीन से घास को लाकर फिर उसको एक स्टाइल, एक डिज़ाइन में जो है वो जमा करके विंटर के लिए जो है अपने माल मवेशी के लिए रखते हैं। यहाँ के लोग जो है भैंसे भी रखते हैं, भेड़ भी रखती है, बकरियां भी रखते हैं। तो अगर यहाँ के फॉरेस्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें जंगल जो है वो देवदार का मिलता है। और हम कोशिश करेंगे आपको दूसरा वाला साइड भी दिखाने का, इस जो ये घास है जो रखा गया है। जी, ये इसका दूसरा वाला हिस्सा है। जैसे आप मेरे पीछे देखते होंगे जो यहाँ पे घास रखा हुआ है, ये इसका दूसरा साइड है। और आप देख सकते हैं कितना लंबा है ये और किस तरीके से इस घास को जो है एक मकान के छत की जो शेप है वो दी गई है। बहुत ही खूबसूरत हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाजे से इस घास को जो है वो रखा गया है। हालांकि इसके ऊपर अगर मेरा कैमरा आपको क्लियर दिखाता हो, इसके ऊपर रस्सियाँ जो है वो घास की बनाई गई हैं और उन रस्सियों की मदद से जो है इस घास को ठहराया गया है और नीचे से लेकर ऊपर तक एक अच्छी शेप जो है वो इसको दी गई है। तो इनका मकसद यही होता है इस घास को रखने के, ताकि जब विंटर होता है, जब यहाँ पे बर्फ़ वगैरह जब पड़ती है, तो उस वक़्त ये लोग जो है अपने माल मवेशी को ये घास जो है वो डालते हैं। तो एक बेहतरीन अंदाजे से, एक बेहतरीन तरीके से जो है इस घास को जो है वो डिज़ाइन किया गया है, एक मकान की शेप जो है वो दी गई है। हालांकि अगर हम बात करेंगे
पुंछ राजौरी वाले जो एरियाज है वहाँ पे हमें इस तरीके का घास जो है वो देखने को मिलता है कि लोग अपने माल मवेशी के लिए, भैंसों के लिए, भेड़ों के लिए, बकरियों के लिए घास वगैरह जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके से रखते हैं। लेकिन अगर हम इस कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ लार वांगत जो इलाका है बहुत बड़ा इलाका है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है और ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ पे एक साथी भी आ चुके हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये किन्होंने बनाया है। अच्छा, 1% आप इधर आ सकते हैं। तो मेरे एक भाई है यहाँ पे जो शायद यहीं इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्त आपका नाम क्या है? मेरा नाम लियाकत है। तो लियाकत साहब, जो ये घास यहाँ पे बनाया गया है, जिस तरीके से हम देखते हैं एक अच्छी शेप इसको दी गई है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मकान जो है वो बना हुआ है। तो ये कहाँ के कारीगर थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया यहाँ पे? ये राजौरी के थे जी। तो ये बनाते हैं, ये बर्फ से, बारिश से बचने के लिए ऐसे किया जाता है। जी जी। तो इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए। अच्छा, ये मतलब जब बर्फ होती है तो बर्फ वगैरह में जब ये सेफ रहता है, इसके अंदर बारिश नहीं जाती है, ये सूखा रहता है, तो वो लोग जो यहाँ के लोग ऐसा बना सकते हैं क्या? यहाँ के नहीं, इनका अलग सिस्टम होता है। ये ऐसे पेड़ पे रखते हैं, वो लादू उसको बोलते हैं अपनी ज़बान में। तो यहाँ के ऐसा नहीं बना सकते, ये राजौरी या पुंछ वाले लोग। जी। लियाकत साहब, हम जान सकते हैं इसका नाम क्या बोलते हैं आप गोजरी लैंग्वेज? गोजरी में इसका नाम बोलते हैं गाड़ी, बोलते हैं गाड़ी। तो सर, जो ये बनाने वाले हैं कितने पैसे लिए होंगे इन्होंने बनाने के? नहीं, वो तो कोई 1000 लेता है, कोई 1500 लेता है। लेकिन यहाँ ये लंगर का होता है, ये आस्थान है यहाँ बहुत बड़ी, जी साहब की आस्थान है यहाँ। ये लंगर का घास होता है, तो यहाँ वो अकीदत से लोग आते हैं। अच्छा, तो वो न्याज भी देते हैं, बाकी यहाँ वो खुद ही काम करते हैं अपने अकीदत से। हाँ, यहाँ पे अजीज साथियों हमें एक और बात जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। जैसे उन्होंने बताया, लियाकत साहब हमें यहाँ रास्ते में मिल गए। इनका कहना है जो बाबा जी की यहाँ पे जियारत है, तो जो उनका जो यहाँ पे माल वगैरह नियाज में लोग लाते हैं, तो फिर लोग जो है उस घास को जो है इकट्ठा करके यहाँ पे उसमें इनकी मदद करते हैं और एक अच्छी तरीके से जो है इस घास को यहाँ पे रखा जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कितनी बड़ी यहाँ पे ये बनाई हुई है और इसको एक मकान की शेप जो है वो दी गई है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लग रही है। लियाकत साहब, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे, कश्मीर में और भी जगहों पे इस तरीके से घास रखा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कश्मीर में, और कहीं नहीं है इधर। तो लियाकत साहब का यही कहना है कि अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो जो कश्मीर है उसमें आपको इतनी बड़ी जो गोजरी लैंग्वेज में इसको गाड़ी कहते हैं, इतनी बड़ी नहीं मिलेगी। और इस तरीके से जो घास जो है एक डिजाइन में रखा गया है, एक मकान की शेप जो है वो इसको दी गई है और बहुत खूबसूरत तरीके से ये बनाया गया है। तो बड़ी खुशी होती है देखने को। ये एक इनका एक कल्चर है, जो गुजर लोग होते हैं उनका एक कल्चर होता है कि इस तरीके से वो अपने माल मवेशी के लिए घास वगैरह जो है वो एक खूबसूरत तरीके से जो है उसको डिजाइन करते हैं और विंटर के लिए रखते हैं। तो आप इस पूरे इलाके का नाम हमें बता सकते हैं? हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? बाबा नगरी है इस इलाके का नाम, बाबा नगरी वांगत। बाबा कंगन में आता है बाबा नगरी वांगत। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और मैं पूरी तरीके से इस इलाके का नाम नहीं जान सकता हूँ और इन्होंने कहा है कि इस पूरे इलाके का नाम जो है वो बाबा नगरी वांगत है। तो आपका लियाकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मिल गए और थोड़ी सी जानकारी आपसे भी मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया।